आगे कंटिन्यू करें? Yes, sir. Yes, sir. तो आई थिंक आई गेव यू 1 or 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे मैंने, यस और नो? सर 3 दिए थे। हाँ, तो उनके बारे में बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, बट फर्स्ट एक प्रॉपर्टी कर लिखो, इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे, फिर बाद में वो डिस्कस कर लेंगे होमवर्क क्वेश्चन। जस्ट सी हियर, इफ रिमेंबर बॉक्स के अंदर अगर इंटीजर होता है तब तो इंटीजर बाहर आ जाता है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. बट बॉक्स के अंदर अगर इंटीजर मल्टीप्लाई होता है तो ये मैंने सिखाया कि डायरेक्टली ऐसा नहीं करते, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो प्रॉपर्टी वेरी करती है इंटीजर पे, लाइक बॉक्स 2x होगा तो कम ऑन x को 0.4 रखो, x को 0.4, तो ये 0.8 या 1.4 रखो, चलो तो कितना हो गया 2.8 का बॉक्स, दैट इज 2, तो ये तो 2 टाइम्स बॉक्स x ही है, एग्री करो? Yes, sir. बट अगर y देवे 1.7 रखो तो लेफ्ट साइड कितना हो गया 3.4 का बॉक्स, दैट इज 3, वाइल ये तो 2 है, कम ऑन एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कभी ये है और कभी ये है, कम ऑन एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये सबको समझ में आया कि इसको पीस वाइज डिफाइन करना पड़ेगा? Yes. बताओ बेस्ड ऑन व्हाट कंडीशन, ये कब होगा? सर डेसिमल Less than 0.5. When f is Part greater than is 0.5. 0 से हाफ, करेक्ट ना बच्चों? Yes. Yes, sir. when fractional part is greater than half, तो इसी बेसिस पे आई होप इतने तो इंटेलिजेंट हो, बॉक्स 3x के क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे होंगे? 1/3 पे और जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट हाफ पे है, क्योंकि हाफ पे 2 into हाफ 1 हो जाता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो इसका क्रिटिकल 1/3 पॉइंट 1/3 पे सबसे पहले, तो तब ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स बॉक्स x, करेक्ट? Yes, sir. और क्या होगा? 2/3. कहाँ तक? 2/3. 1. हाँ 2/3 2/3, वेरी गुड। 2/3 तक कितना हो जाएगा 3 टाइम्स बॉक्स x plus 1. प्लस 1, एंड व्हेन f इज ग्रेटर देन 2/3 कितना हो जाएगा 3 टाइम्स बॉक्स x plus 2. प्लस 2। चलो कॉपी दिस, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करो, जस्ट मेंशन कर दो स्पेशल प्रॉपर्टी।
यस, पिछली प्रॉपर्टी में कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? एवरीवन, सर ये बताओ, एक बार थोड़ा सा वापस डिस्कस करते हैं। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे सोचोगे कि 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ कहाँ पे डिफर करेगा, 1/3 और 2/3 पे, उसके हिसाब से केसेस बन रहे हैं। करेक्ट और नॉट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही यहाँ पे अब आई होप तुम समझ गए कि ये है और ये है, तो केसेस किस हिसाब से बनेंगे? कमान बताओ, 0 to 1 में किस हिसाब से केसेस बनेंगे, कहाँ कहाँ पे? सर हाफ, 1/3, हाँ। 2/3. सर 0, 1/3, हाफ और 2/3। 2/3, तो आई होप समझ गए तुम एवरीवन। यस सर. तो सबसे पहले उल्टा लो, यहाँ से लेना और बेटर है। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। बाय वॉच 3 मिनट्स है टू डू दिस क्वेश्चन, 3 मिनट्स, फाइनल आंसर चाहिए। लेट्स सी, फटाफट, 3 मिनट्स तो बहुत ज्यादा है। Come on. विशाल, ढंग से चेक कर केस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन भी लेना पड़ता है। आई होप यू रिमेम्बर। लाइक एक केस अब मैं करके बता रहा हूँ, बाकी सबको कंटिन्यू करना चाहिए जिनको लग रहा है उन्होंने सही करा। f लाइज बिटवीन 0 to 1/3, तब ये बॉक्स x है, हम सब ने अभी डिस्कस किया, ये ट्वाइस बॉक्स x हो जाएगा। इस केस में तो ये भी ट्वाइस बॉक्स x हो जाएगा, इक्वल टू 7। 6 बॉक्स x इक्वल टू 7, बॉक्स x 7/6। बॉक्स x कभी भी नॉन इंटीजर नहीं हो सकता, रिजेक्टेड। केस 2 फटाफट होना चाहिए, इतना टाइम लग रहा है। और केस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना भूलना मत। नो दिया। f बिलोंग टू 1/3 से कहां तक आएगा? आप यस सर.
बॉक्स एक्स प्लस इसका क्या होगा, ट्वाइस बॉक्स एक्स होगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स बॉक्स एक्स प्लस 1। तो 6 बॉक्स एक्स इक्वल टू 6। क्या बॉक्स एक्स 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, आई 1 है, बट एक्स तुम्हें पता है आई प्लस एफ होता है। तो इस केस का इंटरसेक्शन क्या है, 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3 से 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। क्या ये सबको समझ में आया? इस केस का आंसर ये है अभी एवरीवन। Yes, sir. Sir, repeat please. यहाँ तक क्लियर है ना सबको बच्चों? सर ये लास्ट वाला स्टेप जो आपने बताया कि वो 4/3 कैसे, वो बता दीजिए ना। अरे यार आई 1 है, एफ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो ऐड कर देना बच्चे। ओके। हम्म यस सर। तो मुझे एक डाउट है सर। सर बॉक्स एक्स इक्वल टू 1 है तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 से 2 के बीच में होगी ना? और उसके बाद इंटरसेक्शन लेगा ना इसके साथ। अच्छा हाँ, सॉरी सर, सॉरी सर। कौन कौन किस का सही है, आपका सही है, दिया का सही है, और हाँ सर, वो गलती से 2 बार चला गया था। बाकी सब नालायक। बहुत टाइम तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो दोस्तों। जल्दी करो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो दिया और पार्थ के लिए भी, यश के लिए भी। बॉक्स एक्स इंटू बॉक्स वाई इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई। आयुष नो। अरे सामने बोल रहा हूँ, इतना तो आंसर है ही है। क्या ये सबको क्लियर है ना केस 2 में कि ये तो आंसर है ही है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अब केस 3 और 4 तुम्हें वापस सॉल्व करने को बोल रहा हूँ, जल्दी करो। लास्ट 30 सेकेंड्स बस। करेक्ट बनाया। चलो इनफ टाइम। f बिलोंग्स टू नाउ 1/2 से कहाँ तक, 2/3 तक। बॉक्स एक्स रहेगा। अब बॉक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा, क्योंकि हाफ से बड़ा है तो ट्वाइस बॉक्स एक्स प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। और बॉक्स 3x अब भी 2/3 से छोटा है तो कितना रहेगा, 3 टाइम्स बॉक्स एक्स प्लस 1 रहेगा इक्वल टू 7। 6 बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 5 रिजेक्टेड। केस 4 f is greater than 2/3 बॉक्स एक्स प्लस ट्वाइस बॉक्स एक्स प्लस 1। और तीसरा क्या हो जाएगा, थ्राइस बॉक्स एक्स प्लस 2 हो जाएगा। 6 बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 4 बॉक्स एक्स 4/6 रिजेक्टेड। तो आई होप फाइनल आंसर क्या है सबको समझ में आ गया, 4/3 से 3/2 ओनली। क्लियर? Yes, sir. जल्दी से कॉपी करो। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर अगर बॉक्स में कोई भी इंटीजर इंटू एक्स है तो आप उसके क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढ रहे हो? दिमाग लगा के अभी कैसे सिखाया और क्या सिखाया, देखो थ्योरी बच्चे क्या सिखाया। अच्छा कि 0। ओके सर, तो फिर
अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो 3 टाइम्स बॉक्स एक्स है तो अंदर जितना इंटीजर होगा उस हिसाब से चेंज होते जाएगा, तो उतने ज्यादा केसेस बढ़ते जाएंगे। बॉक्स 4x के लिए क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट होंगे बच्चों 0 to 1 के बीच में? एवरीवन 1/4, 1/4, 3/4, 2/4, 3/4, 3/4 जितना आएंगे उतने इंटीजर केसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यस सर। चलो ये तो फिनिश हो गया। अब होमवर्क क्वेश्चन लास्ट के मेरे पास इस लैपटॉप में नहीं है, उसमें कुछ डाउट है तो बता दो भाई। कोई डाउट है उस होमवर्क क्वेश्चंस में तो लेट मी नो, अदरवाइज फिर आगे बढ़ूंगा मैं। सर वो एक बार ग्राफ करवा सकते हो प्लीज? क्या ग्राफ वाला क्वेश्चन। वो देखना दो बस। थोड़ा क्लियरली बोल, क्या बोल रहा है? सर वो y is equal to box of x square का ग्राफ एक बार बना सकते हो? बॉक्स ऑफ x square। एक्स स्क्वायर का, ओके। तो सबसे पहले मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा। तुम सबको वैसे डेस्मो सॉफ्टवेयर के बारे में कभी बताया है? नहीं सर। सर पता है सबको। वर्ड्स यूज किए थे आपने? सबको पता है ना? यस सर। हाँ सर, द Yes, sir. ग्राफ्टिंग तो फिर उसको डाउनलोड करके ये ग्राफ नहीं देख सकता तू पार्ट? सर मुझे नहीं पता था इसके बारे में। डेस्मो सॉफ्टवेयर रखा करो अपने पास। ओके, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज ज्यादा इंटीजर होगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम सबको पता है। तो एक्स स्क्वायर 1 कहाँ पे होगा? जब x इक्वल्स टू 1 पे होगा। एक्स स्क्वायर 2 कहाँ पे होगा? जब ये √2 होगा। एक्स स्क्वायर 3 कहाँ पे होगा? जब ये √3 होगा। और एक्स स्क्वायर 4 कहाँ पे होगा? जब ये 2 होगा। 2. सेम गोज फॉर नेगेटिव साइड बच्चों। नेगेटिव साइड पे -1 होगा, कहाँ पे? 1 पे एंड सो ऑन। तो यहाँ से बीच में क्या रहेगा? ये 0 रहेगा, करेक्ट। फिर यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, ऐसा। फिर 2 से 3 के बीच में तो √5, √6, √7 सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तेरे लिए। क्लियर? यस सर। और कोई डाउट होमवर्क क्वेश्चंस में? सर और वो लेफ्ट में सेम मिरर कर देंगे ना बस? हाँ, लेफ्ट में पूरा मिरर इमेज। ठीक है। मतलब एक्चुअली तो तेरे को स्केल वाइज बनाना चाहिए, एक्स में मार्क करना चाहिए उसके हिसाब से ग्राफ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 पे 1, 2 पे क्या होगा 4, मतलब उसके हिसाब से ग्राफ बनाएगा तो अच्छा ग्राफ बनेगा, समझ रहा है? हाँ जी सर। यस, और कोई डाउट जल्दी से लेट मी नो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। So y is equal to fractional sin x वाला भी। नॉट ऑडिबल। So y is equal to fractional sin x। फ्रैक्शनल साइन एक्स, फ्रैक्शनल में कभी भी डाउट आए, हमने क्या डिसाइड किया है? पावरफुल इक्वेशन क्या थी? x minus एवरीवन, box x। बेस वाली। फ्रैक्शनल Sin. एक्स माइनस बॉक्स एक्स, याद है? यस। तो साइन एक्स माइनस बॉक्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। तो डिफरेंट केसेस के हिसाब से अलग अलग होगा। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन, तब बॉक्स साइन एक्स 0 होता है, तो तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ ही ट्रेस करना है। x इक्वल्स टू π/2 अलग से ले लो, तब तुम्हें क्या चाहिए? जब साइन π/2 1 तो बॉक्स 0 हो जाएगा। x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, π/2 से पाई में वापस साइन एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है। ओके, तो इसका बॉक्स 0 हो जाएगा, तो वापस साइन एक्स का ग्राफ चलेगा। देन पाई पे अलग से ले लो, साइन पाई 0, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू पाई से 3π/2, ये -1 to 0 के बीच में होता है, इसका बॉक्स -1 हो जाएगा, तो साइन एक्स +1 का ग्राफ चलेगा। x इक्वल्स टू 3π/2 पे -1 है तो 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 3π/2 से 2π पे इसकी वैल्यू -1 से 0 होती है, तो साइन एक्स +1 का ग्राफ ही चलेगा। अब ये ग्राफ बनाना है तुम्हें, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 1। तो 0 से π/2 में किसका ग्राफ बनाना है मुझे? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, करेक्ट बच्चे? π/2 पे 0 है, यहाँ तक ओके है? Yes sir। फिर π/2 से पाई में किसका ग्राफ बनाना है मुझे? वापस साइन एक्स का। तो π/2 से पाई में साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है, यहाँ तक बना दिया, ओके? Yes sir।
फिर पाई से 3π/2 में sin x के ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है। इतना तो समझ में आता है बच्चों सबको? sin x + 1 का मतलब क्या होगा कि sin x का जो भी आउटपुट है उसमें 1 ऐड कर दो तो ग्राफ ऊपर ही शिफ्ट होगा ना 1 यूनिट। एवरीवन? यस सर। तो पाई से 3π/2 में sin x का ग्राफ ऐसा था, एग्री कर बच्चे? यस सर, बट ये ग्राफ आएगा या इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करके आएगा? ऊपर शिफ्ट कर। तो ये जो 0 प्लस पे है वो यहाँ से चालू होगा, ये जो -1 हो रहा था वो 0 हो जाएगा। कम ऑन, आई होप समझ में आया। देखो Yes, sir. 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। एवरीवन कंफर्टेबल? यस यस। फिर 3π/2 से 2π में भी sin x + 1 का ही ग्राफ है, तो यही आएगा। ये ग्राफ है फ्रैक्शनल sin x का। क्लियर? ये जो पार्ट है ना बच्चों की y = sin x + 1 का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको मैंने कैसे समझाया कि sin x के ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, ऐसे ही समझाया ना? यस सर, हाँ सर। Yes, sir. Definitely बोलो Yes, यस और नो। यस Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. मैं एक टॉपिक की तरह लूंगा मैं लास्ट फंक्शन के एंड में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। उसमें मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी कराऊंगा ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? Operations को भी हाँ? आना चाहिए। चेंजेस, करेक्ट ना? चेंजेस, यस Yes, थोड़े sir. से ऑपरेशन करना, थोड़े चेंजेस करना। तो यस, ये टॉपिक की तरह हम करेंगे जिसके बाद तुम बहुत इजीली बोलोगे अच्छा सर 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, 1 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दो, 1 यूनिट डाउन शिफ्ट कर दो। तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में लास्ट में देखेंगे फंक्शन के एंड में। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. और कुछ डाउट होगा क्वेश्चन No. है? नो डाउट। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों में। फिर मैं तो वो रिवीजन कर दें फंक्शन की डेफिनेशन वाला पार्ट। एवरीवन, यस फंक्शन रिलेशन की डेफिनेशन वाला पार्ट रिवाइज करके खत्म करते हैं जल्दी से। ओके, तो सेट्स तो सबको पता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में मुझे कोई बताना नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर सबको समझ में आ गया कि किसी भी फंक्शन को जब इनपुट को Yes. आउटपुट से रिलेट करते हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं कि y = f(x) = x² है। तो x को 1 x को मैं 2 डालता हूँ तो y 4 आता है। तो 2, 4 इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब बस x को y से रिलेट करता है। क्लियर? यस Yes, sir. And sets of all the possible ordered pair is called हाँ रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? Cartesian product. Cartesian product. इसको डिनोट करते हैं a क्रॉस b से कि a को अगर b से मैप करना है तो a क्रॉस b के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। तो रिलेशन क्या होता है? इट इज अ सबसेट Subset of A cross B. इनमें से कोई भी एक लेना इज अ रिलेशन। जैसे मैं कोई भी एक नया रिलेशन डिफाइन करता हूँ, लेट्स से रिलेशन इज डिफाइंड एज y = 5x where x and y both belongs to set A and set A मैंने क्या डाल दिया 0, 5, 10, 15 0 ऐसा डाल दिया, लेट्स से 0, 1, 2, 5, 10, 15 बस ऐसा डाल दिया। ठीक है, रिलेशन है। तो अब रिलेशन में कैसे मैपिंग डायग्राम, हम ऐसे दो ओवल शेप के डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक सेट A, ये भी सेट A क्योंकि A क्रॉस A से हो रहा है। यहाँ पे इनपुट x आएंगे, यहाँ पे आउटपुट y आएंगे। क्या क्या पॉसिबल है 0, 1, 2, 5, 10, 15। यहाँ पे भी 0, 1, 2, 5, 10, 15। अब y = f(5x) से एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो 0, 0 से रिलेट कर जाएगा, 1, 5 से कर जाएगा, 2, 10 से कर जाएगा, बाकी सब कुछ नहीं मैप होंगे, कम ऑन खाली रहेंगे। यस रिलेशन में इट इज पॉसिबल। एवरीवन, यस एवरीवन क्लियर? Yes, sir. sir. बट इज इट अ फंक्शन? ये फंक्शन No. है नो सर बट नो सर। नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? कौन फंक्शन होता है? कौन बताएगा? every element must be mapped to Very good. Every One input single must have element. output. Can I say like that? As simple as that? Yes, sir. Every Yes, input sir. exactly one output. Must, बिल्कुल सही बच्चे, must have a single output. Correct ना everyone? yes Yes, sir. Yes, sir.
तो मतलब फंक्शन में यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लो ये 4 हैं, तो ये चारों कहीं ना कहीं से मैप होने चाहिए। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, ये sir. फंक्शन है Yes, बिल्कुल। sir. यहाँ पे कोई खाली रहे तो प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे कोई खाली रह सकता है क्या? Problem नहीं है। हाँ बिल्कुल, Yes, sir. That's तो नहीं, कोई इशू नहीं। ओके, देन ऐसा भी चलेगा क्या? यहाँ पे ये सब है, ये इससे मैप्ड है, ये इससे मैप्ड है, ये भी इससे मैप्ड है, और ये ऐसे कुछ भी मैप्ड है, बाकी खाली भी है और बट चलेगा. ऐसे चलेगा। चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. चलेगा. Many to one चलता है, करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये ऐसा चलता है क्या? नहीं सर। No, sir. No, sir. No, No, sir. No, No, sir. sir. वन टू मैनी नहीं चलता है। एवरी इनपुट, यहाँ पहली बात कोई खाली नहीं रहना चाहिए, एंड एवरी इनपुट का एक सिंगल आउटपुट होना चाहिए। सिंगल यूनिक नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये यूनिक नहीं है। देखो, कम ऑन, दिस इज नॉट यूनिक, बट ये फंक्शन तो है ना। Sir. आई होप इंग्लिश समझते हो ना? क्या Yes, इसका sir. यूनिक आउटपुट है क्या? क्या इसका यूनिक आउटपुट है क्या? नहीं, इसका वो आउटपुट है जो दूसरे का भी है, करेक्ट? Yes, sir. तो मैनी टू वन चलता है, सिंपल डेफिनेशन एज पॉसिबल। वन टू मैनी नहीं चलता। कोई डाउट यहाँ था? No, sir. No, sir. फिर फंक्शन को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैपिंग डायग्राम है, रोस्टर फॉर्म है ना, और क्या क्या बोला था। फंक्शन एज एन एनालिटिकल डेफिनेशन है। फंक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 से 5 6 7 वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कुछ भी डाल दूंगा यार, एक्स स्क्वायर मान लें, 1 का 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है और एक्स्ट्रा है। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल डेफिनेशन या फंक्शन एज अ रूल। दो तीन नाम यूज करते हैं, एनालिटिकल डेफिनेशन या फिर फंक्शन एज अ रूल। इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन, कोडोमेन, रेंज, क्या बोलते हैं? Domain. Domain, sir. डोमेन। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन या रेंज? Codomain. Codomain. कोडोमेन। Domain. और रेंज क्या होता है? वो तो डेफिनेशन के हिसाब से आता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. जैसे इसका अगर मैं मैपिंग डायग्राम बनाऊं 1 2 3 1 4 5 6 7 9, तो 1 1 से मैप्ड है, 2 4 से मैप्ड है, 3 9 से मैप्ड है, तो इसकी रेंज क्या है? 149. 149. Range is always a subset of codomain. True or false? Yes. True. Yes. Range is always a subset of codomain. Okay, यहाँ पे 1 का इमेज, सॉरी 2 का इमेज कौन है? 4, Who is the image 4, of sir. 4? और 4 की प्री इमेज कौन है? 2, 2. 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? no sir. No, sir. No, sir. No, sir. फिर फंक्शन को ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं हम कि वो फंक्शन है या नहीं है। जैसे कि अगर ये ग्राफ बनाऊंगा तो इट इज अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक एक्स के, नहीं सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? 1 टू मैनी नहीं होना चाहिए, याद करो। तो 1 टू मैनी नहीं होना चाहिए, मतलब एक एक्स के 2 वाई नहीं होने चाहिए, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए हम बोलते हैं कि ये अगर मैं एक्स इसको देखूं तो इस एक्स के तो 2 वाई हैं। क्या सबको दिख रहे हैं 2 वाई? Yes, sir. Not a Yes, sir. तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। सबको याद आया? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसको मैंने कौन सा टेस्ट नाम दिया था बताओ? Vertical line test. हाँ, Vertical line. इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब draw as many vertical lines as possible. If it intersects a graph any time more than once, it is a not a function. बिल्कुल ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर एग्जाम्पल तो तुमने देख ही लिया मुझे, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। फिर मैंने दूसरी पीडीएफ भी भेजी थी, बट इसकी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी, बट उसमें फंक्शन को ऐसा मैंने क्वेश्चन दिए थे, वो दिए थे क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फाइंड एफ ऑफ एक्स करा था ना तुमने? Yes. Yes, sir. ओके, मेरे साथ देख लो इसको एक आध, मैं अभी तुम्हें भी दे रहा हूँ, बट ये देख लो। एफ ऑफ 2x + 3 ये है, तो मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है। ये एक्स और ये एक्स सेम नहीं ऑब्वियसली, है ना? अलग मानो, तुम्हें जब भी ये निकालने को बोला होगा तुम एफ ऑफ कैपिटल एक्स निकालोगे, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। क्लियर? Yes, sir. So Yes, can I sir. say that means मैं 2x + 3 को कैपिटल एक्स रख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बस एज सिंपल एज दैट। कैपिटल एक्स कितना हो गया? x - 3/2। यहाँ पे रख
दूंगा तो ये आएगा और ये हर जगह रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। साउंड गुड? Yes. यस सर, यस कोई इशू तो नहीं इसमें? क्या इशू है? नो सर, No. No, sir. नो सर, No, ओके, sir. मैंने जो पीडीएफ उसमें 2 वेरिएबल के भी क्वेश्चन थे क्या? 2 वेरिएबल? Yes. So there. 3x square y for all x y belongs to R। तो अगर मैं f of x plus y, x minus y पूछूं तो बताओ कैसे करोगे? Capital X and capital Y. हाँ, मतलब instead of finding out this we are going to find out this, correct or not everyone? Yes, sir. Yes, sir. हमेशा जो पूछा है उसको कैपिटल कर दो। तो दैट मीन्स बताओ किसको क्या रखना है? स्मॉल x को क्या रखना है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, X plus capital. कैपिटल x प्लस y। स्मॉल y को क्या रखना है? कैपिटल एक्स Capital माइनस X minus x minus y। तो क्या चाहिए? अब कुछ नहीं हो तो बस डायरेक्टली रख दो, आंसर आ जाएगा, करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर, तो कोई इशू नहीं है। 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, ओपन करोगे आंसर आ जाएगा। कोई इशू? मेरे देश No, के sir. भविष्य। No, sir. नो सर, क्वेश्चन करो। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स, ये अच्छी तरह करोगे तो मैं नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन लूंगा। ये अच्छी तरह नहीं करोगे तो ऑब्वियसली मैं वो उड़ा दूंगा। एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज व्हाट? ऑप्शन ए एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, ऑप्शन सी ट्वाइस एफ ऑफ एक्स, ऑप्शन डी थ्राइस एफ ऑफ एक्स। जल्दी से। करेक्ट, बिल्कुल अभी तक हो जाना चाहिए था ऑप्शन सी। कोई डाउट भी है क्या? Should we waste time in discussing? जल्दी बोलो यार। No doubts. आई नो मैं जल्दी कर रहा हूँ बट अब तक हो जाना चाहिए था तुम्हारा। तुम स्लो हो अगर नहीं हुआ तो। लास्ट टाइम एनी डाउट? शुड आई वेट? नो। ओके नेक्स्ट। चलो कर लो ये वाला पर।
Satya close but not correct. Not correct. Last को combine आपका वॉइस लैग सर आपकी आवाज नहीं आ रही। So, sir, you are not audible. रुक जा भाई रुक जा Yes, everyone able to hear me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. I was saying ये questions ऐसा बना रहे हैं करते हो जब किसी question lag कर रहा देखना चाहिए because we are going to combine with like if this x then this is f of 1 correct बच्चों सर आपकी आवाज अभी भी Sir, लैग कर voice- रही है वॉइस लैग कर रहा है। भाई ओके यहाँ तक सर आवाज ही नहीं आ रही Sir, voice lag. वॉइस इज लैगिंग।
Yes, now my voice is audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके, आई होप इतना समझ लिया है, इतना सोच लिया है कि एफ ऑफ एक्स और फिर प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के बारे में तुम्हें निकालना चाहिए था. वो निकालोगे 9 की पावर 1 माइनस एक्स, इसका एलसीएम लेके निकालोगे. अब मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो ये आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. इज दैट ओके? इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई से 1 और 1995 वाले पेयर ने मिला के 1 बना दिया. ओके ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही 2 और 1994 वाले टर्म ने भी पेयर बना के 1 बना दिया. तो ऐसे लास्ट पेयर कौन बनाएगा? 1996 का आधा कर दो, कितना हो गया? 1996 का आधा कितना होता है? 998. 98. तो 997 और 999 वो लास्ट 1 बनाएंगे. ओके करो बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक अकेला बेचारा कौन बचा रहेगा? f of 998. 98 divided by 1996. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. मतलब 9 की पावर हाफ हो गया ना, राइट? मतलब ये हाफ है ना. हाँ. सो f of हाफ कितना है? 9 की पावर हाफ divided by 9 की पावर हाफ plus 3, that is 3 upon 6, that is 1/2. So this की वैल्यू 1/2 ही है. तो ऐसे कितने पेयर हो रहे हैं? 1 2. ये सब ट्रिको में ऐसे बहुत क्वेश्चंस करते हैं. 1 से लेके 997, so 997 plus half. So answer is 997.5. Clear? Yes, sir. Yes, sir. तो अब तुमने वो लेक्चर देख लिया था, पढ़ लिया था, वो टाइम हमारा बचा है, तो ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं. अदरवाइज उस बोरिंग चीज में फिर ये सब कराना फालतूगिरी हो जाती है. कोई डाउट इसमें? No, sir. एनीबॉडी? कोई डाउट? No, sir. ओके, एक और क्वेश्चन होमवर्क की तरह कर लेना भले. आगे बढ़ेंगे. तो शायद से अरियंत का है, सिंगेज का है, डोंट रिमेंबर किसका है. ये क्वेश्चन है, कर लेना. ठीक है, अभी नोट डाउन वाली मत करो. अच्छा, तुम्हारे स्क्रीन पे नहीं आया तो नोट डाउन क्या करोगे? यू आर नॉट एबल टू सी ना. अब सी. तो ये क्वेश्चन देख लो, बस थोड़ा सा आइडिया होने के लिए. नेक्स्ट तुम करके आओगे बाद में. आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चल आगे बढ़ रहे हैं. एक पेज छोड़ देना बोले. ओके, एक छोटा सा टॉपिक फिनिश करो जल्दी से. आइडेंटिकल फंक्शंस. मेरे साथ देख लो पहले एक एग्जांपल और फटाफट तुम करो. Two functions f and g are said to be identical. Are said to be identical if first दो फंक्शन है. जैसे मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं तुम्हारे साथ. f of x is equals to x और g of x एक और फंक्शन which is 1 upon 1 by x. बताओ 1 upon 1 by x से सिंप्लीफाई करके x ही होने वाला है ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बट ओरिजिनल फंक्शंस ही हैं. सर बट दोनों मैंने का ये मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दे बस. ओरिजिनल फंक्शन ये है, भले g का आउटपुट जब भी होगा डिफाइंड वो चेंज होके x ही होने वाला है. करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट डू यू थिंक? आर दीस टू फंक्शंस आइडेंटिकल? मतलब तुम्हारी थॉट तो पॉजिटिव वे में इसलिए होना चाहिए क्योंकि आउटपुट जब भी होगा तब तो सेम ही होगा. एग्री करो? Yes, sir. जब भी होगा Yes. तब तो सेम ही होगा हमेशा. Yes, sir. Yes. जब भी होगा मतलब f of 3 पूछूं तो आंसर 3 आ रहा है. g of 3 भी आंसर 3 आ रहा है. 3.1 पे भी 3 आ रहा है. 3.1 पे ये भी 3 आ रहा है. हर जगह. बट दीज आर नॉट आइडेंटिकल. कौन Domain रीजन अलग है. बताएगा? Domain अलग है. क्यों आइडेंटिकल नहीं है? ये सेम तो नहीं है ऑब्वियसली. दिस इज अ डिफरेंट फंक्शन एज कंपेयर्ड टू तो दिस. domains अलग है दोनों. क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन सेम नहीं है. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir.
डोमेन ऑफ f कौन है एवरीवन? All real numbers. व्हाट इज All डोमेन real ऑफ f numbers. एवरीवन? तो f of x के लिए all numbers, बच्चों g for x के लिए all real numbers 1 0. एवरीवन इज Yes. माय वॉइस ऑडिबल? Sir, but I don't think Yes, you can sir. hear us. Yes, sir. एवरीवन Sir, I don't think you can hear us. चलो देखते हैं लैपटॉप से। Am I audible everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Domain of f is all real values, but domain of g क्या है? All real values minus 0. So two functions are said to be identical. एक होनी चाहिए and third उनका आउटपुट हमेशा सेम होना चाहिए। आउटपुट सेम मतलब कि दोनों x है तो वो भी x होना चाहिए। कोई बच्चे सोचेंगे सर रेंज और आउटपुट तो सेम होता है। क्या सेम होता है क्या रेंज और आउटपुट? बिल्कुल गलत है वो। sin x की रेंज क्या होती है बच्चों? -1. -1 to 1. -1 to 1. Both inclusive. cos x की रेंज? cos x की रेंज Same, sir. -1 to 1। बट इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों सेम। आपको क्लियर है? उनका आउटपुट सेम होना चाहिए। तो sin x का आउटपुट हर x की वैल्यू के लिए cos x के आउटपुट में सेम नहीं है, इसलिए आउटपुट सेम होना चाहिए, रेंज भी सेम होनी चाहिए, डोमेन भी सेम होना चाहिए, देन ओनली टू फंक्शंस आर कॉल्ड आइडेंटिकल। अभी मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मैंने म्यूट कर दिया तुम सबको जानबूझ के, मुझे डिस्टरबेंस हो रहा था बट आई होप तुम कॉपी कर रहे हो। कॉपी कर लिया यहाँ तक? अच्छा अनम्यूट भी करना दो मेरे को, नेट की प्रॉब्लम है तो।
Yes. Now you can speak up. सर एक बार आप ये वापस समझा सकते हो, समझ ही नहीं आया। नहीं, कॉपी कर, इसमें समझने को कुछ है ही कर नहीं। दिया सर अब। बात है तो फिर बैठा रहे, नहीं समझा रहा, कुछ है ही नहीं कि दोनों सेम होने चाहिए फंक्शन। अब एग्जाम्पल कर, उसके बाद कोई डाउट होगा तो समझाऊंगा, तब तक नहीं। डोमेन सेम होना चाहिए, भली आउटपुट सेम है, जैसे एक्स एक्स है तो आउटपुट तो सेम आएगा ही ऑब्वियसली, बट डोमेन भी सेम होना चाहिए, हर एक्स की वैल्यू के लिए सेम होना चाहिए, तभी आइडेंटिकल बोलेंगे। अब क्वेश्चन कर, देखो समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आइडेंटिकल? ऑप्शन ए, देखो इधर बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज cos x और g ऑफ x इज 1/sec x। जल्दी से एग्री करो, दोनों का आउटपुट तो हमेशा सेम ही आएगा। एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. मेरे साथ बुलंद आवाज चाहिए, भले नेट की प्रॉब्लम हो, बट ये भी एग्री करो कि दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाई? एनीवन? The different domain. Different domain. बस करेक्ट, बस हो गया, खत्म काम। डिफरेंट डोमेन, वो दूसरा वाला फंक्शन हर x की वैल्यू के लिए डिफाइंड ही नहीं है। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ, अब तो क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। हाँ, नहाने जाना पड़ेगा, तभी मैच ऐसे मेरे साथ ये होता है, दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहता है। एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका एक दो नियर आइडेंटिकल नहीं है, सेम वैल्यू देगा नहीं ना, वो 2 देगा तो ये 3 देगा, वो भी 3 देगा, वो 4 देगा, वो भी 4 ही देगा, 5 देगा। अब माइनस में ले, माइनस। व्हाट इज दिस फेलो सामर्थ डूइंग? क्या कर रहा है भाई तू? जल्दी से बता, क्या क्या कर क्या रहा है भाई? क्या यूट्यूब पर साइमल्टेनियसली लेक्चर डिलीवर कर रहा है क्या तू मेरे साथ? सर वो आपकी स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन स्ट्रीम कर रहा होगा। सामर्थ जल्दी बता, क्या कर रहा है तू? माइक ऑन कर। सॉरी सर। अरे कर क्या रहा है? मेरे को सॉरी तो ठीक है भाई, बता तू कर क्या रहा है? हाँ, नहीं सर, मैं बोल बोल के सॉल्व कर रहा था तो पता नहीं चला, म्यूट। बोल बोल के Sorry. सॉल्व कर रहा है? ऐसा लग रहा है किसी को पढ़ा रहा है। ये तो भाई हमारे बीच में हिडन टीचर है। चल जल्दी से सबको समझा, माइक ऑन कर, अब समझा ABC पार्ट। ए आइडेंटिकल तो ये तो नॉट है, अब भी समझा सबको। चलो यस समर, जल्दी बी पार्ट समझा सबको। सर बी आइडेंटिकल। अरे जैसे समझा रहा था वैसे ही समझा वापस। कम ऑन। सर बी आइडेंटिकल क्योंकि वो उसका आउटपुट सेम होएगा और रेंज सेम आएगी, डोमेन सेम है। वो ऐसा तो नहीं बोल रहा था, बिल्कुल पटर पटर बोल रहा था, पटर पटर की तरह वापस बोल। हाँ, when you were explaining the things, वैसे एक बार एक्सप्लेन करना, इसमें क्या है?
सामर्थ नहीं करना, फिर मैं भी कभी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। सर वही कि x की वो f ऑफ x की जो भी वैल्यू आएगी g ऑफ x की सेम ही आएगी, x1 वहां पे रूट x स्क्वायर के बाद 1 फिर 2 फिर ठीक 2। है, these are not identical because पहली बात तो बच्चा आउटपुट ही सेम नहीं है, तो mod x होता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सी पार्ट आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल? Not identical. Not identical. नॉट आइडेंटिकल, व्हाई? Domain is different. Domain different. डोमेन इज नॉट सेम, Acceptable नहीं है. बिल्कुल सही। डोमेन ऑफ f तो ऑल रियल वैल्यूज है, करेक्ट ना? Yes, sir. डोमेन ऑफ g क्या है? X greater than. वो इश्यू किसी को? No, Anyone? sir. तो ये एक छोटा सा टॉपिक हम कर रहे थे, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इस चैप्टर में हमारा क्या क्या हो गया। फंक्शन चैप्टर में व्हाट हैव वी डन, बताओ अभी तक क्या क्या किया, बोलते जाओ। सबसे पहला मेथड हमने क्या, डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेंज निकालना सीखा था, याद है? Yes, sir. हाँ ना बच्चों? Yes. फिर हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस करे, याद करो, अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल एंड पीसवाइज, याद आ गया? पीसवाइज में Yes, sir. बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल एक्स का तो हमने सिर्फ डोमेन रेंज नहीं, उनके बारे में बहुत सारी कैलकुलेशंस वाइज क्वेश्चंस करे। फिर हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस भी पढ़ लिया है, करेक्ट? यहाँ था? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर, जो काफी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड था, मतलब एक्सपोनेंशियल, लॉग, डोमेन रेंज, इधर उधर चीजों से लिंक होता है। अब द रिमेनिंग हाफ ऑफ द चैप्टर इज इंडिपेंडेंट, है ना, बट ये सब मिला के नेक्स्ट चैप्टर में यूजफुल रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी इजी रहेगा, बट अब ये हाफ चैप्टर्स में जो चीजें आएगी वो काफी डिफरेंट, मतलब किसी का किसी से इतना लेना देना नहीं है, बट समहाउ दे विल बी ऑल लिंक टुगेदर लेटर ऑन। क्लियर? Yes, sir. तो क्या क्या है तुम्हें बता देता हूँ, ताकि तुम्हें बस एक क्यूरियोसिटी रहेगी, बाद में क्या क्या पढ़ेंगे बुकलेट में मैं कभी कोई गलत क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं तो यू विल नो कि अभी नहीं, ये तो पढ़ाई नहीं है। तो अभी आज हम चालू कर रहे हैं क्या क्या, वन वन फंक्शन एंड कौन सा, मैनी वन Many फंक्शन। answers. नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे ऑन टू एंड इन टू फंक्शन, फिर हम करेंगे ऑड इवन फंक्शन, फिर करेंगे हम पीरियोडिक फंक्शन, फिर करेंगे हम, तुम्हें सब पता तो है ही है पीरियोडिक क्या होता है, बट डिटेल में पढ़ेंगे। कंपोजिट फंक्शन, हैव यू हर्ड द नेम कंपोजिट फंक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने रेंज में पढ़ाया था। कंपोजिट फंक्शन के बाद मैं इनवर्स फंक्शन पढ़ाऊंगा, वो भी तुम्हें पता है थोड़ा बहुत, तो डिटेल में देखेंगे। फिर इसके बाद आईटीएफ के ग्राफ्स देखेंगे, और लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी शायद से पढ़ा दूंगा यहीं पे। तो इतने टॉपिक्स अभी हमें करने हैं फटाफट। व्हाट इट? Yes, sir. तो हेडिंग लिख लो, वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। Sir, ITF का बाद में अलग चैप्टर होगा ना? यस, आईटीएफ अलग चैप्टर भी है, बट अभी हम इनवर्स फंक्शन करेंगे। आईटीएफ हमने तो क्या किया, सिर्फ डोमेन रेंज वाला पार्ट किया, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. आईटीएफ की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो वो अलग से चैप्टर की तरह करेंगे बाद। वन वन एंड मैनी वन फंक्शंस, इसका इंट्रो तो हो चुका है, बट वापस समझा देते हैं। यहाँ पे कोई खाली भी है, ये कौन सा फंक्शन है, वन वन मैनी वन? One, हाँ, one. One, one. 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 बट यहाँ पे ही तीन ही है मान लो, यहाँ पे चार है मान लो, ये कैसा फंक्शन है? Many Many one. to one. Many to one. तो कैसे डिफाइन करोगे, कैसे मैथमेटिकली बोलोगे? क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यहाँ पे एवरी वाई, वाई क्योंकि ये सब वाई की वैल्यूज है, कम ऑन, Unique. every y will have exactly 1x, come on, mapped to it. Yes, sir. Every is the keyword, come on, every. While यहाँ पे बोलूंगा there is at least one y, come on, यहाँ पे कम से कम एक y है जिसकी मैपिंग more than 1x से हो रही है। बताओ, एग्री करते हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल डेफिनेशन है सर, बट कॉपी कर लो यहाँ तक।
any y has more than one input for x or input, then it is a many one function. मैं तो कॉपी करो और जल्दी से mod x के बारे में डिस्कस करो, खुद ही सोचो कि वो वन वन फंक्शन है या many one फंक्शन है. सर many one होगा ना? Many one. हाँ भाई चिल्ला के बताओ mod x कैसा फंक्शन है? Many two. many one. Many one. many one फंक्शन. mod x many one फंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ मैं आराम से हिट एंड ट्रायल से एक ऐसा y तो रख ही सकता हूँ जिसके कारण 2x आएंगे. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So therefore it is a many one function. कॉपी कर लो यहाँ तक. इस वीक हमारा लेक्चर एक और कब है? Sir, I think Saturday को है. Saturday. किसी को डाउट है यहाँ तक? इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर सकते हैं. नहीं मेरे को तो आता ही नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. अभी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ क्या? टेस्ट वेस्ट मैंने कुछ कराया? मैंने जो ये पढ़ाया बच्चे उसके बारे में ना, अभी वो Okay, सब sir. आगे करेंगे एक एक करके. बी पेशेंट. यस आई होप यू आर डन. ओके तो एक काम करो मेरे लिए. इफ सेट ए इज ABCD, set B is 1 2 3, draw any many one mapping possible. देखो ट्राई करो. जल्दी से फिनिश. कर दिया आंसर? Yes, sir. क्या है आंसर? व्हाट इज आंसर? पॉसिबल नॉट पॉसिबल? हाँ Not possible. Possible. पॉसिबल ही नहीं है भाई. वन सॉरी अरे यार मैंने मैनी वन बोला. मैनी वन तो पॉसिबल है, वन वन पॉसिबल नहीं है. करेक्ट ना? हाँ सर. हाँ मतलब मेरे सॉरी यार. क्या सर? हाँ यार Yes. मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैंने लिख कुछ और दिया. बट आई होप यू गॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू. वन वन पॉसिबल नहीं है. करेक्ट बच्चों? Yes. Yes. ए को अगर 1 से मैप करें, बी को 2 से करें, सी को 3 से करें तो डी तो अनमैप्ड ही रह जाएगा. एवरीवन ओके? एवरीवन एग्री? Yes, sir. Yes, sir.
तो ये 100% मैनी मनी होगा, करेक्ट ना? Yes. तो फर्स्ट इज दिस टेस्ट ओनली। किसमें एलिमेंट्स ज्यादा थे यहाँ पे, डोमेन में या कोडोमेन में? कहाँ पे ज्यादा थे? डोमेन। डोमेन में। So can I say if number of elements in domain is greater than number of elements in codomain, then 100% many one होगा? All of you agree बच्चों? हाँ। क्या everyone agree? Yes, sir. Yes, sir. So मतलब other line में ये भी बोल सकता हूँ, for 1 to be possible, number of element in domain should be less than equal to number of element in codomain. Everyone agree? Yes, sir. कोडोमेन में ज्यादा होने चाहिए ही, तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल भी नहीं है। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। ओके, कॉपी कर लो जल्दी से। एक 1 का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, लिख देना। मैनी वन को कुछ और नहीं बोलते हैं, बस 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव। अगर डोमेन में ज्यादा हो गए तो 100% मैनी वन ही है सर। तो इट इज काइंड ऑफ अ टेस्ट। कोई डाउट यहाँ तक? यस बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक जो पढ़ा है? नो सर। No, sir. ओके, सबसे सॉलिड मेथड मतलब फॉर फाइंडिंग आउट 1 और मैनी वन इज एक्चुअली व्हाट? हिट एंड ट्रायल। y इक्वल टू मॉड x के लिए अभी जो तुमने एग्जांपल किया था उसमें तुमने हिट एंड ट्रायल ही किया था, एग्री करो? एक y रख दिया, 2x आ गए, काम खत्म ना एवरीवन? हाँ है ना? यस सर। हिट एंड ट्रायल यही है कि हम ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई टू पुट 1 वैल्यू ऑफ y। सुनना मेरे साथ ध्यान से, यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट आएगा। इफ वी गेट लक्की, लक्की कब होंगे बताओ? 1x आएगा या 2x आएंगे? कब लक्की होंगे? 2x लक्की तब होंगे इफ वी गेट मोर देन 1x। तो लक्की हो गए, काम खत्म हो गया, वो फंक्शन क्या हो चुका है बताओ भाई? मैनी वन। बट तुम अनलक्की हो गए। अनलक्की कब हो जाओगे? इफ यू गेट x ओनली। लाइक देखो इधर एग्जांपल, फिर समझ में आएगा। f of x इज mod x। याद करो y इक्वल टू 4 रखा था, तो 2x आ जाते हैं ना? एवरीवन ओके? मैनी वन हो गया, खत्म काम। हमें पता ही है मैनी वन है ये, एग्रीड ना? यस। ये सुनो बच्चों। Yes, sir. बट मैं आज अनलक्की था, मैंने गलती से y को 0 रख दिया, mod x इक्वल टू 0, तो एक ही x आएगा ना? यस। Yes, sir. तो एक y के लिए एक ही x है, इसको देख के क्या तुम 1 बोल दोगे क्या? नहीं। No, sir. अरे वो तो मैपिंग में एक y के लिए एक ही x हो रहा है, बट व्हाट अबाउट अदर y? तुम्हें क्या पता उन दूसरों का क्या हो रहा है? करेक्ट और नॉट? तुमने तो ये वाला y रखा है और उसके कारण तुम्हारा एक x आ गया है, बट तुम्हें दूसरों के लिए देखते जाना है। तो आई होप तुम समझ गए कि इफ यू गेट अनलकी, यू गेट 1x ओनली, देन यू हैव टू ट्राई फॉर व्हाट? एवरी अदर y टिल यू गेट लकी। गॉट इट? Yes, sir. इसलिए हिट एंड ट्रायल है कि अगर तुम लकी हो गए तो बच गए, अनलकी हो गए तो कीप ऑन ट्राइंग till you get more than 1x or till you exhaust all the y possible. Am I clear everyone? Yes, sir. बाकी सबकी आवाज नहीं आई? क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसलिए हिट एंड ट्रायल है कि लकी हो गए तो बहुत बढ़िया। जैसे देखो यहाँ पे लकी होते हो क्या तुम? ये mod x तो सभी कोई भी कर लेगा। चलो ये ठीक है।
ये फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, फिट एंड ट्रायल से करो। मेरे को बताओ, अभी कॉपी बाद में कर लेना, क्या करूं? पहले 0 डाल के देख लो। Zero. हाँ, मैं तो 0 ट्राई करो यार, y को 0 रखा तो इसको 0 -3 रखा तो डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। दैट मींस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 is 0, x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x आ गए ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बस मैनी 1 हो गया। अब मैं कुछ टेढ़ा कर दूंगा, मेरी इच्छा हुई तो मैं कुछ ऐसा x y डाल दूंगा जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर फिर क्वाड्रेटिक बनता है। तो ये हिडन टाइल ही है, सिंपल बात, कॉपी कर सकते हो। Yes, can I turn the page? Everyone done? सर एक मिनट। Yes, दिया, अभी तो खुद बताएगी उसका आंसर। Yes, it is many one, but you will yourself judge. जब तू जज कर पाए तब तू बताना मुझे। Any other बच्चा यहाँ तक पढ़ा है, वहां तक कोई डाउट? Can I turn the page? Yes. Okay. चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टेस्ट, तीसरा तो सबसे सॉलिड टेस्ट है, मोनोटोनिक टेस्ट। इधर देखना, अब ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। मोनोटोनिक टेस्ट से पहले ये वाला लिखूं तो बेटर है। चलो वैसा करते हैं। एक बच्चे ने बोला था, याद है टेस्ट? एक बच्चे ने एक टेस्ट के बारे में बोला था, कैन आई डू दिस, आई डोंट नो कौन था, रिपीट करेगा वो बच्चा? horizontal line test. करेक्ट यश, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। चलो खुद तुम समझोगे, मैं नहीं समझाऊंगा, मैं बस वर्टिकल लाइन टेस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए था? 1 1 फंक्शन या सिर्फ फंक्शन के लिए था? फंक्शन के लिए। फंक्शन के लिए था। वहां पे आप वर्टिकल लाइन बना के क्या देखते थे, याद है? एक एक्स के लिए कहीं 2 वाई तो नहीं है, करेक्ट ना? Yes, sir. बट Yes. हमें या 1 1 मैनी 1 के लिए क्या देखना पड़ता है, बताओ? सर एक y के लिए 2x। हाँ, यहाँ पे उल्टा देखना पड़ता है। सबको याद आ गया, कहीं एक y के लिए 2x तो नहीं है, यस और नो? Yes, sir. तो ये ग्राफ देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जो दिया का फेवरेट ग्राफ है, उसमें अगर तुमने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कैन आई से लाइक दैट कि इस y के लिए कितने x है एवरीवन? 2x. 2x है इधर। तो एक y के लिए 2x आ गए, तो इज इट 1 1 फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन? Many Many one. 1 फंक्शन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होगा, कुछ रिपीट कर सकते हो स्टेटमेंट वाइज? ड्रॉ एज मैनी, एनीबॉडी? Horizontal lines as possible. Draw as many horizontal lines as possible. आगे कंटिन्यू। If it intersects the graph, बोलो। At 2 At 2 points. points. It intersects the graph
एग्जैक्टली चलो अब ये लिख लेते हैं एग्जैक्टली वंस एवरीवेयर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R देन इट इज 1 1। अगर हमेशा एक बार ही कर रहा है तो 1 1 है, एल्स कैन आई से मैनी वन। डन ना? Yes, sir. ये वाला ग्राफ अब मेरे साथ एक बार देख लो, बाद में कॉपी करना। ओके, सेमी सर्कल। पहली बात, इज दिस अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन? फंक्शन है या नहीं? यस याद है वर्टिकल लाइन टेस्ट? यस ओके, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताओ, अब ये 1 1 है या मैनी वन? मैनी मैनी वन Anyone. ये मैनी वन फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स क्यूब। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ याद रहना चाहिए तुम्हें। इज दिस अ फंक्शन और नॉट? यस Yes, sir. इज इट अ 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन? 1 1 वन One वन function. कैन आई से तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से एक अच्छी चीज जज करी कि ग्राफ अगर हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो वो हमेशा 1 1 ही होगा। कम ऑन, जैसे ही उसने डिप मार दिया होता तो फिर वो इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा, नॉन मोनोटोनिक कहलाएगा। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. और नॉन मोनोटोनिक होते ही वो मैनी वन हो जाएगा। कम ऑन, एग्री करो, क्योंकि तुम्हें एक ना एक y मिल जाएगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा नेक्स्ट टेस्ट भी यहाँ से हमें पता लगा है। थोड़ा मैं रिपीट करूंगा, यहाँ तक कॉपी करो, बट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कॉपी करो। कब तक है लेक्चर हमारा? 5:15 5? 5. Punch. कोई नहीं, अभी 5 मिनट तक एक्सटेंड होगा आज, क्योंकि अब सबसे इम्पोर्टेंट मेथड आ रहा है। शॉर्ट में करो या जल्दी करो? दूसरे ट्रैक पे पैराबोला चल रहा है। एलिप्स Ellipse. Ellipse, sir. ओके, पैराबोला की बुकलेट हो गई तुम्हारी? हाँ बच्चों, Yes, sir. तो कर रहे sir. नहीं. Complete नहीं हुआ अभी. कोई डाउट इस टेस्ट में? यू कैन आस्क। y इक्वल टू sin x कैसा फंक्शन है? 1 1 मैनी वन? मैनी वन Anyone. Anyone. दिमाग में ग्राफ आते ही थॉट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अरे मैनी वन है, वो तो डिप मार रहा है। डिप मार रहा है मतलब नॉन मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक मतलब मैनी वन। Sir, tan का 1 1 होगा ना? tan x, yes, in its domain is 1 1, in its domain. Can I move forward, everyone? Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट लिखो, मोनोटोनिक टेस्ट। मेरे साथ देख लो एक बार अच्छी तरह। चलो, क्या सबने ये ग्राफ से समझ लिया था ना कि अगर वो फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो अभी तक कम ऑन एग्री करो 1 1 ही है। Yes, sir. Yes, sir. बट जैसे ही मैंने थोड़ा सा भी डिप मार दिया, अब वो नॉन मोनोटोनिक कहलाएगा और फिर वो मैनी वन हो जाएगा। एग्री करिए। Yes. यस सर तो क्या ये तो बिल्कुल क्लियर है आई होप सबको कि मोनोटोनिक फंक्शन है तो फिर वो 1 1 है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है तो फिर वो मैनी वन है। आर यू विथ मी? Yes, sir. बट अब सवाल ये पैदा होता है कि मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक अगर हम ग्राफ से ही पता कर रहे हैं तो फिर मोनोटोनिक पढ़ने की जरूरत क्या है? ग्राफ से तो वैसे ही पता लग जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, करेक्ट ना? Yes, sir. है ना? Yes. अरे तो ग्राफ से फिर Yes, sir. मोनोटोनिक वर्ड ही क्यों बोलोगे? ग्राफ से डायरेक्टली 1 1 मैनी वन बोल देना, फिर मोनोटोनिक इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या है? सो दैट मींस आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत सारे फंक्शन हो गए जिसमें हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। x स्क्वायर माइनस मतलब बना पाएंगे, वो उतना टाइम होया तो फिर तो पैथेटिक हो जाएगा। कुछ भी ऐसा डाल दूं,
इंटू साइन एक्स भी कर दूं, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ तो किसी भी हाल में सुसाइड नहीं करना, बट हमें कैलकुलस के थ्रू, डिफरेंशिएशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन की देखो क्या डेफिनेशन होती है कैलकुलस वाइज, ये फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, वाइल ये फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, वाइल नॉन मोनोटोनिक मतलब तुम्हें पता ही इंक्रीज भी कर रहा हो फिर डिक्रीज भी कर रहा है। करेक्ट बच्चों? Yes. ओके। एफ डैश, अगर ये कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है तो एफ डैश एक्स ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? कैन एनीवन से? स्लोप। वेरी गुड। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट द स्लोप और द डायरेक्शन ऑफ द कर्व। कैन आई से? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ द कर्व। एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन, और सबको पता है अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है तो स्लोप पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। Positive. स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है तो स्लोप पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव। Negative. तो मेरे साथ देखना, जल्दी से बताओ यहाँ पे स्लोप अभी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव? So positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे भी पॉजिटिव, 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 यहाँ पे भी पॉजिटिव। कैन आई से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए f dash x will be always greater than 0? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से बता दो, मैं म्यूट हूँ, तुम बोलो बस। सर स्लोप डिक्रीजिंग, सो Slope negative. 0. So f dash x is always less than 0. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो अब तुम बोलो। सर ये f dash x की कोई कांस्टेंट वैल्यू ये नहीं f है। dash x अगर उसके डोमेन में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों हैं belongs to R. डोमेन, तो फिर वो नॉन मोनोटोनिक है। क्या बच्चे सब मेरे साथ हैं? Yes, sir. वो अब हम डिफरेंशिएशन के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि वो मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक है। लेट्स से एग्जांपल, f of x इज ln x, या पहले चलो e की पावर x, फिर एक ले लेते हैं f of x is equals to sin x। चलो मुझे बताना टेस्ट क्या है, हाउ डू वी नो मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक विदाउट ड्राइंग द ग्राफ? क्या कंडीशन? डिफरेंशिएट फर्स्ट। डिफरेंशिएट। अगर हमेशा पॉजिटिव है तो Monotonic. Monotonic increasing. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड हेंस 1 1 और many 1। 1 1. 1 1. One. अगर f डैश हमेशा लेस देन 0 है तो Monotonic decreasing. डिक्रीजिंग, और 1 1 या many 1। 1 1. 1 1. आई होप याद है सबको, MIO MDO वो तो मोनोटोनिक ही कहलाता है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. और f डैश अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लग रहा है तो Non-monotonic. Non-monotonic. Anyone. मोनोटोनिक एंड हेंस Anyone. One. अच्छा f of x is e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा? e की e पावर की x पावर आएगा। की power x. e की पावर x की रेंज क्या होती है? 0 से 0 से इन्फिनिटी। याद आया नालायकों? यस। सो अब मुझे बताओ f डैश x हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव है। करेक्ट है इसकी डोमेन में? यहाँ है ना यार? Yes, sir. Yes. therefore mi है और therefore 1 1 है, भली ग्राफ देख के भी वेरीफाई कर लो। करेक्ट बच्चों? Yes. यस सर। Yes, sir. चलो f of x is sin x, डिफरेंशिएट। sin cos x x cos x, cos x की रेंज क्या होती है? -1 to 1 to 1. तो तुम बताओ f डैश हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा नेगेटिव है या बोथ है? both sir, non Both है. monotonic। Monotonic. बोथ है तो मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक? Non. Non-monotonic. नॉन मोनोटोनिक है तो 1 1 या many 1? Many. Anyone. Anyone. ये पेज कॉपी करके आ जाओगे नेक्स्ट क्लास एवरीवन। yes Yes, sir. इस पेज में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज गो, लेक्चर इज डन। Thank you, sir. क्वेश्चन का आंसर हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी पूछ बताता हूँ। इस पे कोई पेज में किसी को डाउट है पहले? नो। हाँ बच्ची क्या बोल रही, कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन? वो box x into box y is equal to mod box Answer x plus two. box y। 2 आया? नहीं आया? नहीं सर। नहीं सर. मतलब नॉट श्योर ओके Sir, I ठीक है, मैंने तेरे पे तो ट्रस्ट है। एनीबॉडी एल्स कुछ पूछना है बिफोर आई रैप? बाय सर, थैंक यू। ओके बाय बाय। सर वो क्वेश्चन का थोड़ा हिंट दो ना, मतलब कैसे दे सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन का बच्चे? सर वो बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई वाला।
उसका ये बता, अगर मैंने कभी ना एसएनएस मैंने ही पढ़ा है। हाँ हाँ हाँ, सो इसके लिए मैंने क्या टिप्स दी थी, कुछ याद कर? AMG नहीं, नेक्स्ट एसएनएस में, चलो इसमें बता क्या क्या बताया। ऐसे टर्म्स होते हैं तो एनीबॉडी कभी ना कभी एसएनएस में पढ़ा था नहीं हूँ, बट डाउट लेक्चर में कभी ना कभी ऐसा कुछ बताया होगा। एनीबॉडी? ना तो वो कॉशीज इक्वेशन है सब। नहीं यार, बस ये बोला कि ये सिंपल फैक्टराइज हो जाता है। ए और ए बी में देखो क्या हो जाता है, ए कॉमन 1 प्लस बी, और बी और 1 में 1 कॉमन 1 प्लस बी, तो ये फैक्टराइज हो जाता है 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। यस और नो? यस सर। यस सर। कभी इस टाइप के एक्सप्रेशन हो, ए बी प्लस ए प्लस बी, अब राइट साइड कुछ भी हो, यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 1 डाल दो, अब ये फैक्टराइज हो जाएंगे। क्लियर? सो मैंने दिया था mod x इंटू mod y इक्वल्स टू mod x प्लस mod y। मॉड वैसा ही है, ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 है, प्लस वन करके फैक्टराइज करो, फिर आगे बढ़ो। क्लियर? बाय सर, थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर, बाय। बाय बाय बच्चों।